गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की बसंत बुक से चैप्टर नंबर 18 करेंगे। चैप्टर का नाम है टोपी। ये लेसन एक कहानी है एक चिड़िया की, जो जिसको टोपी मिल जाए। एक दिन एक रुई का एक फाहा मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी टोपी बनवाती है। और वो आगे कहानी में क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक चिड़िया और एक गवरा और एक गवरैया जो है वो बैठे होते हैं। एक गोरैया, एक नर गोरैया और एक मादा गोरैया जो है वो बैठे होते हैं। और वे जहाँ भी जाते हैं दोनों साथ साथ रहते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ हंसते रोते खाते पीते हैं। तो दिन शुरू होते ही, सुबह होते ही वो खेतों की ओर निकल देते हैं, अपना दाना चुगते हैं और फिर अपनी थकान मिटाते हुए आराम करते हैं। और शाम को फिर से दाना चुगकर अपने घोंसले में आकर बैठते हैं। एक दिन शाम को दोनों बैठे होते हैं, तो जो मादा गोरैया होती है, गवरैया जो होती है, वो कहती है कि आदमी जो कपड़े पहनता है वो कितने सुंदर लगते हैं, वो कितने अच्छे हैं, और वो इन कपड़ों को पहनकर कितने सुंदर लगते हैं। जब तो जो नर गोरैया होता है वो उसे कहता है कि कपड़ों के पहनने के बाद तो आदमी बदसूरत लगना पड़ता है। कपड़ों को पहनने से मनुष्य की जो कुदरती खूबसूरती है वो ढक जाती है। तो इस तरह से दोनों बात करते हैं। तो गोरैया कहती है कि मुझे भी कपड़े पहनने हैं, कि जब आदमी कपड़े पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। इस तरह से एक दिन जो है गवरैया को कहीं से एक रुई का फाहा मिल जाता है। तो वो बड़ी खुश होती है, और वो बड़ी खुश होती है और उसे लेकर जो धागा बुनने वाला, रुई को धुनने वाला होता है, उसके पास जाती है। और वहाँ जाकर वो तो गवरैया जो है, जो नर गोरैया होता है, वो उसे कहता है कि सिर्फ रुई मिलने से कपड़ा नहीं बन जाएगा। उसके लिए बहुत सा जो तुम्हें काम है वो करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें टोपी बनवानी है इस रुई से, तो वो कहती है कि मादा गोरैया को जो है बहुत अपने आप पे विश्वास होता है। वो कहती है कि देखते जाओ तुम टोपी कैसे बनती है। फिर वो एक धुनिया के पास जाती है जो रुई को धुनता है, उसके पास जाती है और उसे रुई धुनने के लिए कहती है। तो वो कहता है कि तुम देखती नहीं, अभी मैं राजा की रजाई जो है वो धुन रहा हूँ, तो मुझे वो काम करना है। एक तो यहाँ का राजा है जो किसी काम का पैसे नहीं देता, ऊपर से तुम और आ गई फ्री में रुई धुनवाने। तो वो कहती है कि ऐसा मत करो, आधा तुम ले लेना, मेरी रुई वो धुन दो, मैं पूरी कीमत दूंगी, आधा तुम लेना। इसमें दिया है मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत का मतलब है बेटा कि कीमत, कि मैं तुम्हें पूरी कीमत दूंगी। इस तरह से दुनिया को अपनी ज़िंदगी में कभी भी मजदूरी नहीं मिली होती, तो वो सोचता है कि अरे वाह, ये तो मतलब उसके लिए सपना ही हो जाता है कि जितना वो काम करेगी उसका आधा हिस्सा वो रख सकता है। तो वो बड़ा खुश होता है, तो वो उसका काम कर देता है। इसी प्रकार वो गोरैया जो है वो सूत काटने वाले के पास, फिर कपड़ा बुनने के पास, और फिर दर्जी के पास जाती है। और इस तरह से वो उसकी टोपी जो है वो सिलकर तैयार हो जाती है। तो जो सभी कारीगर हैं उनसे राजा जो भी काम करवाता है वहाँ का, वो उन्हें बिना कोई कीमत चुकाए अपना काम करवाता है। और जब गवरैया उन्हें पर्याप्त कीमत देती है, तो वो खुशी खुशी उसका काम कर देते हैं। तो जब टोपी बनती है तो वो बड़ी खुश होती है कि मेरी टोपी तो राजा से भी सुंदर है। ठीक है, तो वो सोचती है कि देखा जाए राजा जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं वो कैसा है। तो जब वो जाती है तो वो देखती है कि राजा जो है अपने मालिश करवा रहा होता है। तो राजा जब मालिश करवा रहा था तो चिड़िया उसे देखकर कहती है, अरे वाह, मेरे सिर पर तो टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं है। तो इस तरह से वो राजा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो राजा जो है वो अपने नौकर से अपनी टोपी मंगवाता है और टोपी लगाकर कहता है कि लो, मेरी भी टोपी आ गई है, मैंने भी टोपी पहन ली। तो वो कहती है कि मेरी टोपी में 5 फुन्ने लगे हैं, तुम्हारी टोपी में एक भी फुन्ना नहीं है। तो राजा को बड़ा अपनी इंसल्ट महसूस होती है, हेटी महसूस होना, यानी अपनी बेइज्जती महसूस होना।
तो राजा जो है वो कहती है कि राजा सोचता है कि एक छोटी सी चिड़िया की ये मजाल कि वो मेरी इंसल्ट करे, मेरी बेइज्जती करे। तो वो कहता है, वो अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों इसे चिड़िया को जो है गर्दन मसल दो, यानी इसे मार दो। तो मंत्री जो कहता है, मंत्री होता है, वो कहता है कि क्यों इसे मारकर अपने हाथ गंदे करने, ये तो ऐसे ही चल जाएगी। तो राजा ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम इसकी टोपी छीन लो। ठीक है, तो जब उसकी टोपी छीन लेते हैं तो टोपी जब लाई जाती है, राजा कहता है कि मैं इसे अपने पैरों से मस लूँगा। जब टोपी लाई जाती है तो वो देखता है कि उसकी टोपी तो बहुत सुंदर होती है। तो वो सोचता है कि ये टोपी जो है वो किसने बनाई। तो इस तरह वो देखता है कि ये टोपी किसने बनाई, ये तो मेरी टोपी से भी अच्छी है। तो उसने कहा कि चलो उस को ढूंढो जिसने ये टोपी बनाई है। तो सबसे पहले दर्जी को बुलाया जाता है। उस दर्जी कहता है कि कपड़ा ही इतना अच्छा था इसलिए टोपी अच्छी बन गई। फिर कपड़ा बुनने वाले को बनाया जाता है, वो कहते हैं सूत ही इतना अच्छा था इसलिए टोपी अच्छी बन गई। तो फिर सूत बनाने को बुलाया जाता है, तो वो कहता है रुई इतनी अच्छी थी। तो अब जो रुई बनाने वाले, जो रुई को धुनता है, उसे बुलाया जाता है। तो वो कहता है कि क्षमा करें, हम चारों ने इसका काम किया है। राजा ने कहा कि तुम चारों ने इसका काम किया, तुम तो मेरा भी काम करते हो, लेकिन मेरा तो कभी इतना अच्छा काम नहीं किया। तो राजा कहता है कि अगर आप, वो दुनिया जो है वो कहता है राजा से कि अगर आप मेरी बात अगर मुझे जीवन दान दे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो राजा कहता है ठीक है बताओ। तो जो गवरैया होती है, राजा वो कहता है दुनिया कि गवरैया जो है उसने जिससे जो भी करवाया उसकी उचित मजदूरी इसे दी है, इसलिए उनका काम अपने आप ही अच्छा हो गया। उसने कहा, चिड़िया कहती है कि देख लो राजा, मैंने तो अपनी पूरी जो मजदूरी इनकी है वो मैंने दी है, तुम तो इनकी मजदूरी देते नहीं, इसका मतलब तुम तो निरे कंगाल हो। अब राजा वाकई हैरान हो गया। तो उसने लगा कि सभी कारीगरों ने उसकी सहायता की, दूसरी उसकी टोपी के आगे उसकी टोपी भी कम सूरती है, और तीसरा जो है अब मेरी पोल भी खुलती जा रही है कि मेरे खजाना जो है खाली हो चुका है। तो वो सोचता है कि इसको कैसे पता चल गया कि खजाना घट रहा है। तो वो सोचता है, और मंत्री ने धीरे से कहा तो कि वो कहता है कि अरे इसे कैसे पता चल गया कि राजा के खजाने में पैसे नहीं है। तो मंत्री कहता है कि महाराज आप इसके मुंह मत लगिए, नहीं तो हम बेपर्दा हो जाएंगे। तो राजा घबरा जाता है और वो उसकी टोपी वापस कर देता है। इस प्रकार चिड़िया ने अपनी टोपी वापस प्राप्त कर ली। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बेटा, हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का हक जो है नहीं रखना चाहिए। हम अगर किसी से कोई भी सेवा लेते हैं तो उसकी पर्याप्त जो है उसकी मजदूरी या उसकी मेहनत का फल हमें उसे अवश्य ही देना चाहिए, जिस प्रकार चिड़िया ने दिया था।